एट्थ क्लास स्टूडेंट, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फोर्स, और फोर्स के बारे में पढ़ा था हमने, फोर्स के इफेक्ट्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। फर्स्ट है हमारे पास कांटेक्ट फोर्स और सेकंड आ जाती है हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको कल भी बताई थी, यानी पुश और पुल। अब कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं कि जब हम किसी चीज को टच करके उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं फिजिकली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो कौन सी फोर्सेस हैं? कांटेक्ट फोर्सेस। जब हमने ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से अप्लाई किया, दैट फोर्सेस आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। अब इसमें आगे दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक आ जाती है मस्कुलर फोर्स और दूसरी आ जाती है फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपकी बुक में भी है। अब मस्कुलर फोर्स क्या है कि जो हमने फोर्स अपने हैंड से, लेग से, फिंगर से अप्लाई की, अप्लाइड फोर्सेस जिसमें हमारी मसल्स यूज होती हैं, हम बॉडी से पुश और पुल करते हैं, वो फोर्सेस हैं हमारे पास, अप्लाइड फोर्सेस और मस्कुलर फोर्सेस। समटाइम्स क्या होता है कि हम इसमें एनिमल्स को भी यूज करते हैं फोर्स को अप्लाई करने के लिए। तो वो जो फोर्सेस हैं, जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया, पुल किया, और तो वो कौन सी फोर्स है हमारे पास? मस्कुलर फोर्स। तो ब्रेन क्या देगा? एक सिग्नल सेंड करेगा नर्व सेल से, मसल्स क्या करेंगी? कंट्रैक्ट करेंगी हमारे हैंड्स और लेग्स की। फिर इसमें आ जाती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है कि जो कांटेक्ट होगा उसका फ्लोर के साथ होगा। अगर हम फ्लोर पे वॉक करते हैं तो वो किसके कारण है? हम फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, कि हमारे जो फुटवियर्स हैं वो फ्लोर के साथ टच करते हैं, या हमारे जो व्हीकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो वो भी कांटेक्ट फोर्स ही, लेकिन वहां पे जो कांटेक्ट के साथ एक्ट कर रही है वो कौन सी है? फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखते हैं, कॉपी पे पेन से लिखते हैं, वो सारी फोर्सेस कौन सी हैं? फ्रिक्शनल फोर्सेस। द रेजिस्टेंस टू मोशन एक्सपीरियंस व्हेन टू सरफेस इन कांटेक्ट मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कि जब एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस क्या करेगा? मूव करेगा। वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। की एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है। वो किससे होगा? फिजिकल कांटेक्ट से। तो ये क्या है? कॉमन फिनोमिना है कि अगर हम बात करें कि जो बसेस मूव कर रही हैं, कार्स मूव कर रही हैं, हम मूव कर रहे हैं, पेपर पेन की वर्किंग हो रही है, या बैलगाड़ी की मूवमेंट हो रही है, वो सारी फोर्सेस कौन सी हैं? हमारी फ्रिक्शनल फोर्सेस। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है हमारी, सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स आ जाती है हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स की जब हमने किसी चीज को टच नहीं किया, बिना टच किए हम किसी चीज को उठा रहे हैं, तो वो जो फोर्सेस आ गई हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इसमें आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी है? अब हमारी अर्थ क्या है? रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। वो जो फोर्स है वो कौन सी है? हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स जो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। हमारा सन क्या है? हाँ, पूरे सोलर सिस्टम का मेन पार्ट है, और सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो वो किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। की अर्थ मूव करना, बाउंड, वो दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ हमारा जो वेट है वो किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण है। जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वहां पे हमारा वेट क्या होगा? उतना अपीयर होगा। मून पे हमारा वेट क्या रह जाता है? 1/6। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ही कम होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी है? जो फोर्स एक्ट करती है चार्जेस के बीच। जैसे हमने रिमोट में सेल डाला, हमने कोई सीडी मूव करते हैं, हमारा जो फोन चलता है, वो किसके कारण है? जब हमने उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या कर दिया? स्टोर कर दिया, इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण। सपोज आप इसको एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी कर सकते हो कि आप एक कोम्ब लो, आप अब उसको अपने ड्राई बालों के साथ रगड़ो अच्छी तरह से, फिर उस कोम्ब से अगर हम एक पेपर के पास लेके
जाएंगे तो वो पेपर क्या होगा, कॉम्ब की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये कौन सी फोर्स है कि वो बॉडी क्या हो गई, इलेक्ट्रिकली, जो कॉम्ब है रगड़ने से ड्राई हेयर पे वो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, चार्ज हो गया, और उसने टाइनी बिट्स ऑफ पेपर को क्या कर लिया, अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो ये कौन सी फोर्स आ गई हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हम यूज़ करते हैं चिमनीज में, प्योरीफायर्स में, एटमॉस्फेयर में चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। तीसरी आ जाती है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट्स को हम यूज़ करते हैं। मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वो कौन सी फोर्स आ गई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो उसने क्या किया, मैग्नेटिक फोर्स उसने क्या कर ली, अपने अंदर अराउंड कर ली। हमारे जो घरों में यूज होते हैं, फ्रिज में क्या है, मैग्नेट है, फैन में क्या है, मैग्नेट है। तो उसने एक मैग्नेट ने क्या किया, अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लिया, बना लिया, और उस फोर्स से क्या करेगा, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर हमने एक कचरे के ढेर में से आयरन के ऑब्जेक्ट को, कील को सेपरेट करना है, बहुत सारी कीलें हैं, तो हम उस कचरे के ढेर में मैग्नेट क्या है, ले जाएंगे, और जितना भी आयरन है वो क्या होगा, मैग्नेट की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट लाइक मेटल और आयरन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। तो हम यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है फोर्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रेशर, और हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट।